अगली सुबह आतिश और मरजान के लिए एक नई सुबह होती है। मरजान पहले की तरह आज भी आतिश से पहले उठ जाती है और उसके ऊपर मंडलाती रहती है। दूसरी जानब नज़र भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अब भी इन्हें अलग करने के लिए नए प्लान बनाने लगता है, मगर अब आतिश भी इससे बदला लेने की ठान लेता है। वो इसका बदला ज़रूर लेगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। आतिश मरजान वो ये कहता है, क्योंकि नज़र के साथ मरजान का बाप भी मिला हुआ होता है और मरजान अभी भी अपने बाबा के लिए परेशान होती रहती है। कुछ लम्हों बाद आतिश अपने वर्किंग रूम में काम कर रहा होता है जब मरजान का बाबा अंदर आता है और आतिश से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मगर आतिश का लहजा सख्त होता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से गुस्से से बात करने लगते हैं। आतिश उसे साफ साफ कह देता है कि होगा वही जो चाहूंगा, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम चाहते हो। आतिश हैदर को गुस्सीले अंदाज में अपनी बात समझाता है, जिस पर हैदर कहता है, इस बार तुम बच गए मेरी बेटी की वजह से, अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हैदर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसी वक्त मरजान भी अंदर दाखिल होती है और अपने बाबा की सारी बातें सुन लेती है। हकीकत उसके सामने आ चुकी होती है अब, और आतिश खुली खुली हैदर को धमकी देकर निकल जाता है वहां से कि इसका हिसाब ज़रूर लूंगा तुमसे मैं। मरजान रोने लगती है, बाबा आपने ऐसा क्यों किया है? मगर हैदर फिर उसे पहले की तरह अपनी झूठी बातों में लाने की कोशिश करता है, जिस पर मरजान वहां से रोते हुए निकलकर बाहर गार्डन में अकेली चली जाती है। जब वो अकेली बैठी रो रही होती है तो आतिश उसके पास आता है और कहता है, मरजान मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। वो उसे समझने की कोशिश करता है और थोड़ी सी हमदर्दी जताता है। दूसरी जानिब हैदर ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आतिश का जानी दुश्मन बन जाता है, और एक तरफ उसकी बेटी सब कुछ सही करने में लगी हुई होती है। मरजान और आतिश दोनों गार्डन में कुछ वक्त एक साथ गुजारते हैं और फिर अचानक मरजान अपने बचपन के बारे आतिश को बताने लगती है, जिस पर आतिश को फिर से अपना बचपन याद आ जाता है। मरजान वापस अपने बचपन में जाना चाहती है, मगर आतिश अपने बचपन का नाम भी नहीं सुनना चाहता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मरजान अभी तक नहीं जानती कि वो इसका बचपन का दोस्त है जो अब लौटा है अपना बदला लेने के लिए। आसले दोनों को एक साथ देख बहुत जेलस होती है। मरजान और आतिश ऑफिस में पहुंचते हैं तो नज़र भी वहीं होता है। वो मरजान से बात करने लगता है, जिस पर आतिश की आंखों में साफ गुस्सा झलकने लगता है, मगर जमाल आतिश को खुद पर काबू पाने का मशवरा देता है। आतिश फिर भी नजर को गुस्से से बोलता है कि जाओ यहाँ से, और मरजान को खींचकर अपने पास कर लेता है। आतिश मरजान को लेकर अपने कैबिन में चला जाता है, जहाँ मरजान उसे उसके पास खड़ी होकर काम के बारे में बताती है, मगर आतिश का ध्यान काम की बजाय सिर्फ मरजान पर होता है। वो उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहता है। अब तो वो बस मरजान के साथ ही रहना चाहता है, उसके पास, उसके करीब और बहुत ज्यादा करीब। मगर मरजान अपना काम समझाकर ऑफिस से चली जाती है। फिर आतिश और जमाल दोनों मिलकर आगे की हिकमत अमली के बारे में बातचीत करते हैं और दूसरी जानब नज़र और हैदर अपना प्लान बनाते हैं। नज़र की बहन मरजान के कैबिन में आकर उससे बात कर रही होती है और आतिश इन्हें देखकर थोड़ा मुंह बना लेता है। वो अब मरजान की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा है। कुछ वक्त के बाद मरजान और आतिश दोनों एक साथ बैठकर खूब खाते पीते हैं। वो आतिश जो कभी कैबिन में बैठकर कुछ नहीं खाता, वो अब मरजान के साथ अपनी रिवायात बदलने लगता है। मरजान तो फूडी है ही, आतिश भी अब उसके साथ फूडी बन जाता है। दूसरी जानिब आसले और नज़र फिर से उनके खिलाफ साजिश करने लगते हैं, मगर आतिश और मरजान अब जहां भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। इन्हें एक दूसरे की आदत होने लगती है। अब जब वो दोनों घर लौटते हैं तो उस वक्त आसले की अम्मी उन्हें एक साथ देख लेती हैं और मौका मिलते ही मरजान पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन आतिश मरजान की ढाल बनकर हमेशा की तरह उसे बचा लेता है। दूसरी जानिब ये नन्हा सा नया कपल मलिक और उसकी महबूबा भी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगते हैं। मरजान और आतिश अपने कमरे में जाते हैं। आतिश के जख्म अभी भी ताज़ा होते हैं। वो अपने जख्मों पर दवा लगाने के लिए अपनी शर्ट उतारने की कोशिश करता है, पर उसे शर्ट उतारने में मुश्किल हो रही होती है, जिस पर मरजान फौरन शर्ट उतारने में उसकी मदद करती है। और उसी वक्त शर्ट उतारने के बाद मरजान को आतिश के कंधे पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। वो हैरानगी से उसे देखने लगती है। शायद वो निशानी जो बचपन में उसने तारिक के कंधे पर देखी थी, क्या तारिक ही आतिश है? क्या आतिश के बारे मरजान जान चुकी है कि वो कहाँ से आया और कौन है?